वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 1 जून 2026 को ही मनाया गया। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजस्थान की पूरे देश के संदर्भ में दूध उत्पादन के अंतर्गत क्या स्थिति है। अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो पूरे देश के संदर्भ में दूध उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान एक विशिष्ट स्थिति रखता है, और विशिष्ट स्थिति इसलिए रखता है क्योंकि देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा है। यानी राजस्थान दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। अगर हम देश के संदर्भ में बात करते हैं, कुल दूध उत्पादन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित होता है देश के संदर्भ में? 14.82%। देश में जो टोटल दूध उत्पादन हो रहा है उसका 14.82% केवल राजस्थान में हो रहा है, और इस प्रकार से इसका पूरे देश भर में दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? प्रथम स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के कुल दूध उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? 15.66% उत्पादित होता है। तो तीसरे स्थान पर कौन सा है? ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जहां पर देश के कुल दूध उत्पादन का 9.12% उत्पादित होता है। और चौथे और पांचवें नंबर पर आप किसकी स्थिति देखेंगे? गुजरात और महाराष्ट्र की देखेंगे। अगर आप इन पांचों राज्यों को ले लें, यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तो ये पांचों राज्य मिलकर के देश के कुल दूध उत्पादन का 54.09% उत्पादित करते हैं। और देश के दूध उत्पादन में इन राज्यों की एक विशिष्ट स्थिति है। दूध उत्पादन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक आधार स्तंभ का निर्माण करता है, और राजस्थान के संदर्भ में भी ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करता है। अगर राजस्थान में उन जिलों की बात करें जहां पर दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला जो जिला है वो जयपुर है। इसके बाद सीकर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर जैसे जिलों की स्थिति है। यानी ये 5 जिले हैं जहां पर दूध उत्पादन में एक विशिष्ट स्थिति है। दूध उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर। ये भी फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दूध उत्पादन में बढ़ोतरी एक मजबूती प्रदान करती है, आप उससे इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कृषि के अलावा जो दूध उत्पादन यानी पशुपालन के माध्यम से आप दूध उत्पादन में बढ़ोतरी कर पाएंगे, तो कृषि के अलावा दूध उत्पादन में जो बढ़ोतरी है, ये कृषि के अलावा एक मजबूत स्थायी आय का आधार बनता है। मजबूत स्थायी आय का आधार बनता है, आजीविका के स्रोतों का विस्तार करता है, और इस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यह बल प्रदान करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे युवा हैं जो कि डेयरी उद्योग से जुड़ते हैं, और डेयरी उद्योग से जुड़ करके उनको रोजगार की प्राप्ति होती है, और रोजगार की प्राप्ति होती है तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक विशिष्ट स्तंभ का निर्माण कर देता है डेयरी उद्योग। ठीक है। तो राजस्थान की ये स्थिति यानी पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर राजस्थान का होना किन कारणों से संभव हो पाया है, ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण है कि राजस्थान पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो इसके कई कारण हैं। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो इसके प्रमुख कारणों में आप गिन सकते हैं। जैसे इस केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में एक योजना की शुरुआत की थी, एक मिशन की शुरुआत की थी, जिसको हम जानते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 में। इसके अंतर्गत हमने स्वदेशी स्वदेशी गो जातीय नस्ल है उनके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दिया था। संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दिया था, और उसके माध्यम से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने की कोशिश की थी। तो राजस्थान में कौन सी नस्लों को इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया गया? एक नस्ल है राठी, एक है थारपरकर, एक है साहीवाल, एक है गिर। इस तरह की नस्लों को बढ़ावा देकर के दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने की कोशिश राजस्थान में की गई। इसके अलावा सरकार कृत्रिम गर्भाधान को भी लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। और ऐसी नस्लों में जो ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन, एक प्रकार से ज्यादा दूध उत्पादक हो, तो इस तरह की नस्लों में कृत्रिम गर्भाधान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है
कि सरकार ने रोग नियंत्रण पर भी विशेष रूप से नकेल कसने की कोशिश करी है। और जब हम रोग नियंत्रण की बात करते हैं तो सरकार ने चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया है, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया है और कुछ विशेष रोग पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी है, चाहे वो खुरपका मुंहपका हो, खुरपका मुंहपका रोग हो, और चाहे ब्रुसेलोसिस हो। ब्रुसेलोसिस ब्रुसेलोसिस किस प्रकार का रोग है? एक जीवाणु संक्रमण के माध्यम से होता है और उस जीवाणु का नाम है ब्रुसेला। ब्रुसेला जीवाणु के कारण होता है और ये इंसानों में भी फैल सकता है। तो इस तरह के रोगों को नियंत्रित करके भी सरकार ने पशुधन की रक्षा करने का काम किया है और इस प्रकार से पशुधन एक स्थायी आजीविका का आधार भी बना है ग्रामीण क्षेत्र में। और सरकार ने क्या काम किया है? सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन को भी बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014-15 में। इसके अंतर्गत सरकार ने पशुधन को बढ़ावा दिया और पशुधन के अंतर्गत आप देखेंगे कि मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, सुअर पालन, इस तरह की चीजों को, इस तरह के इनको व्यवसाय के रूप में डेवलप करके एंटरप्रेन्योरशिप, इन क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने की कोशिश करी है ताकि ग्रामीण युवा और किसान इससे जुड़ करके इसको व्यवसाय के रूप में डेवलप कर सके और उनकी आजीविका का विस्तार हो, उनके आय के एक बेहतर स्रोत का निर्माण हो जाए। तो सरकार ने इसके अंतर्गत सब्सिडी भी प्रदान करी है, वित्तीय सहायता भी सरकार ने इसके अंतर्गत प्रदान की है और इसकी वजह से भी ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने में एक सफलता हासिल हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने लगातार एक कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यम से और इसके अलावा जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसके माध्यम से लगातार कोशिश करी है कि पशुधन के संरक्षण के माध्यम से बेहतर दूध उत्पादन की स्थिति निर्मित हो। साथ ही राजस्थान में डेयरी विकास पर और डेयरी विस्तार पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया है। विशेष रूप से यहां एक डेयरी संस्था का उल्लेख करना जरूरी है जिसका नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसके माध्यम से क्या हुआ है कि राज्य के जो दूध उत्पादक किसान हैं, वो संगठित तरीके से उनकी बाजार तक पहुंच को एस्टेब्लिश किया है इस संगठन ने, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो बहुत से अलग अलग कारण हैं और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि पशुधन के संरक्षण, संवर्धन, विकास की स्थितियों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके बेहतर दूध उत्पादन की स्थितियां राजस्थान में निर्मित की जा सके। इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं कि लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं कि चारा विकास पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर बेहतर एक पौष्टिक चारे की आप उपलब्धता बढ़ा देंगे तो वो पशुधन के अधिक दूध उत्पादन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि एक नई बाजरा की किस्म डेवलप हुई है जिसको RHB 273 कहा जा रहा है, जिसमें 273 संख्या है और RHB का मतलब है राजस्थान हाइब्रिड बाजरा। ये क्या करेगा? ये न केवल इसके माध्यम से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बाजरे का उत्पादन करने में सक्षम होंगे, बल्कि इसके माध्यम से 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखा चारा भी एक तरह से उत्पादित होगा, जो कि पौष्टिक होगा और पौष्टिक होने के कारण ये पशुओं के दूध उत्पादन में कन्वर्ट हो सकता है, बेहतर दूध उत्पादन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह की चीजों के भी अप्रत्यक्ष रूप से दूध उत्पादन के अंतर्गत निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। तो इस खरीफ सीजन से इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। राजस्थान और अन्य राजस्थान से लगे हुए जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, तो इनके अर्धशुष्क क्षेत्रों में इस किस्म का इस्तेमाल होगा, जो कि बेहतर पौष्टिक चारे के उत्पादन में कन्वर्ट होगा और जिसका लाभ दूध उत्पादन में भी मिलेगा। तो सरकार की इस तरह की योजनाओं से लाभ मिल रहा है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।